पति को दफनाया, ऊपर टाइल्स लगवाई, किसी को भनक तक नहीं लगी। देवर से ही बनवाया भाई की कब्र पर फर्श। सुन पुलिस भी रह गई। अवैध संबंधों ने लिखी खूनी स्क्रिप्ट। मोहब्बत के नाम पर मर्डर प्लान। मौत के बाद भी बेखौफ उसी घर में 14 दिन तक रही कातिल पर। प्यार में पागलपन या सनक, कानून के जाल में फंसी शातिर मोहब्बत। मुंबई के नालासोपारा इलाके से एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि क्रूरता और शातिर दिमाग की उस हद की है जहां मोहब्बत के नाम पर रिश्तों की कब्र खुदी और उसी पर फर्श बिछाकर ऐसा दिखावा किया गया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चमन देवी नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी मोनू के साथ मिलकर अपने ही पति विजय चौहान को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन हत्या के बाद जिस तरह दोनों ने साजिश को अंजाम दिया उसने पुलिस तक को झोंका दिया। चमन देवी ने पति की हत्या के बाद उसकी लाश को घर के भीतर 7 फीट नीचे गड्ढा खोद कर दफनाया और उसके ऊपर टाइल्स लगवा दी। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि टाइल्स लगवाने के लिए उसने अपने ही देवर को बुलाया। वो देवर जो खुद इस बात से बेखबर था कि जिस जगह पर वो फर्श बिछा रहा है वहीं उसके बड़े भाई की लाश दफन है। सोचिए, कोई इंसान इतना शातिर कैसे हो सकता है कि अपने ही अपराध पर इस तरह से पर्दा डाल दे। लेकिन कहते हैं कि अपराध चाहे जितना भी प्लानिंग से क्यों न किया गया हो, उसकी दुर्गंध एक दिन बाहर जरूर आती है। कुछ ही दिनों बाद उस घर से आती बदबू ने पूरे मोहल्ले को चौंका दिया। जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और जांच शुरू हुई तब जाकर विजय चौहान का शव बरामद हुआ। पुलिस ने जांच की तो सारा मामला सामने आ गया। हत्या के बाद भी चमन देवी इतने बेखौफ तरीके से उसी घर में 14 दिन तक रह रही थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसका प्रेमी मोनू भी गायब हो गया था, लेकिन जैसे ही लाश मिली पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब चमन और मोनू दोनों ने पुलिस को उलझाने की कोशिश की। चमन का कहना है कि उसने अकेले ही हत्या की और मोनू निर्दोष है। उसने दावा किया कि उसने पति के खाने में जहर मिलाकर उसे मारा। वहीं मोनू कहता है कि उसने झगड़े के दौरान गला घोंट कर हत्या की। दोनों ही एक दूसरे को बचाने के लिए उलट बांसी बयान दे रहे, लेकिन पुलिस को यकीन है कि इस हत्या में दोनों की बराबर की भूमिका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच से जल्द सच सामने आ जाएगा। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि हत्या में किसी तीसरे शख्स की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अभी जांच जारी और दोनों अपराधियों को सख्त सजा दिलाने की तैयारी हो रही है। इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या रिश्तों में भरोसा नाम की चीज खत्म हो गई है? क्या अब मोहब्बत के नाम पर कत्ल करना आम होता जा रहा है? क्या औरतें अब प्रेमी के लिए पति की बलि देने से भी नहीं हिचक रही है? और सबसे बड़ी बात, क्या हमारे समाज को अब हर रिश्ते पर शक करना शुरू कर देना चाहिए? ऐसे मामले समाज के सामने एक कड़वा सच पेश करते हैं और ये दिखाते हैं कि अपराध का चेहरा अब कितना खतरनाक और चालाक हो गया है। अब जरूरत है कानून को और सख्त होने की, ताकि ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा मिले जो आने वाले वक्त में एक मिसाल बन जाए।